ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। 3,252 ख़वातीन अचानक कहाँ गायब हो गई। 2021 से 2026 के दरमियान ख़वातीन से मुतल्लिक पुलिस रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। आज अदालत में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने आइंदा 15 रोज़ के लिए क्या बड़ा हुक्म दिया है, ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 4 माह से एक केस ज़ेर समाअत है। ये केस सलमा बीबी ने अपनी बेटी मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए दायर किया था और इस केस का मकसद ये था कि उसकी बेटी को 4 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये बाजियाब नहीं हुई। ज़मीन खा गया या आसमान उसको निगल गया, कहाँ पर है, किस हाल में है, ज़िंदा है या मुर्दा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। पुलिस ने तफ्तीश की, चीज़ें भी इकट्ठी की, मुल्ज़िमान तक भी पहुँची, बहुत सारे काम किए, लेकिन मुक़द्दस बाजियाब नहीं हुई। मुक़द्दस से मुतल्लिक आज तक कोई ठोस सबूत या ठोस बात पुलिस जो है अपने सफ़ा मिसल के ऊपर नहीं ला सकी है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब पेश हुए और अदालत ने फिर उनसे भी कुछ सवालों जवाब किए, लेकिन इसके साथ साथ आज IG पंजाब की जानिब से भी एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। जब ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने टेबल के ऊपर पहुंची तो वो भी देखकर हैरान और परेशान हुई कि आखिर इस रिपोर्ट में जो फिगर्स लिखे हुए हैं क्या वाकई ही ऐसा है। और फिर उसके बाद पुलिस के साथ उन्होंने वो अहकामात जारी करने का हुक्म दिया और उनकी सरजनिश भी की है। ये कुछ अहवाल था इस केस के हवाले से। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता चलता हूँ कि IG पंजाब की जानिब से आज एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें गुज़िश्ता 5 साल का डाटा अदालत में जमा करवाया गया और बताया गया है कि पंजाब से लड़कियों के अगवा के जो है मुकदमात वो कितने दर्ज हुए। 3,252 मुकदमात ख़वातीन के अगवा के दर्ज हुए। अब अगवा की मुख्तलिफ नौइयत है, कहीं पर अगवा ज़बरदस्ती किया गया, कहीं लड़की चली गई, पसंद की शादी कर ली, ताहम जब वो घर से मिसिंग हुई तो उनके वालिदैन ने इनके अगवा का मुकदमा ही दर्ज करवाया। लेकिन पुलिस की मेहरबानी कि उन्होंने ये ख़ुद से ही अज्यूम कर लिया कि ये जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं ये खुद ही घर से भाग कर चली गई हैं और इनमें कोई ख़ास पेशरफ भी नहीं की गई। अच्छा, इसके साथ एक और फिगर जो पुलिस ने सामने रखा वो ये था कि अभी तक 1,800 समथिंग लड़कियों को जो है बाजियाब करवाना बाकी है। 1,405 लड़कियां जो है बाजियाब की गई। अच्छा, अब 1,405 लड़कियां वो हैं जो खुद घर से गई, उनको बरगला के ले जाया गया, उन्होंने शादियां कर ली, वो सामने आ गई, तो ये वो फिगर पुलिस ने सामने रख दिया। लेकिन अभी तक 1,800 कुछ लड़कियां जो हैं अभी तक मिसिंग हैं। इन लड़कियों के बारे में कुछ इल्म नहीं है, वो ज़िंदा हैं, वो मुर्दा हैं, वो पाकिस्तान में हैं, वो बैरून मुल्क हैं, उन्हें कहीं फ़रोख्त कर दिया गया, उन्हें कहीं जिनसी इस्तेसाल तो उनका नहीं किया गया कि जिनसी इस्तेमाल के लिए तो उन्हें फ़रोख्त नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक पुलिस के पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस के सामने आज जब ये केस पेश हुआ तो फिर उन्होंने कुछ अहकामात भी जारी किए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं वकास सयाल, उन्होंने ये रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की थी और चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को देखकर कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब को जो है वो बुलवाया और पूछा कि भाई आप ये बताएं कि अब तक क्या मामला हुए। तो उन्हें बताया गया कि चीफ साहिबा अब तक तकरीबन पंजाब के अंदर 2021 से 2026 के दौरान 3,252 मुकदमात लड़कियों के अगवा के दर्ज हुए हैं और इन मुकदमात में ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो अपने घरों को वापस आ चुकी हैं, पसंद की शादियां उन्होंने की। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जो लड़कियां घरों को वापस आई हैं क्या वो महफूज हैं, तो बताया गया जी बिल्कुल महफूज हैं। अब उन्होंने अपनी शादियां रचा ली हैं, वो अपने घरों में रह रही हैं, लिहाजा हम उनको अब सामने नहीं ला सकते हैं। जिसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा जो लड़कियाँ मिसिंग हैं उनके बारे में बताया जाए, वो क्यों नहीं जो है अब तक बाजियाब हुई। जिस पर वही पुलिस अपना रवायती जो एक पैटर्न उनका जुमला होता है ना कि हमें कुछ वक्त दे दिया जाए, हमें मोहलत दी जाए, हमें वक्त दरकार है कि हम इन लड़कियों को भी जो है बाजियाब कर लें, 2 महीने का वक्त दे दें। बड़े ही आराम से उन्होंने एक जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में पोले मुँह से ही बात करी, 2 महीने का वक्त दे दें और हम इन लड़कियों को भी जो है बाजियाब करवा लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा बरहमी का इजहार किया और कहा कि पहले 6 साल का वक्त क्या कम है कि आपको अभी भी 2 माह की मज़ीद मोहलत दरकार है। जब आपने पिछले 6 साल के अंदर कुछ नहीं किया, 4 साल से ये लड़की अभी तक मिसिंग में है, इसका कुछ पता नहीं है, ज़िंदा है, मुर्दा है, तो अब आपको मज़ीद वक्त दिया जाए। अदालत ने फिर ये कहा कि जो 1,800 कुछ लड़कियां जो अभी भी मिसिंग हैं, जो अभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई हैं, उनका कुछ पता नहीं है ज़िंदा है या मुर्दा है, 15 दिन की जो अदालत आपको मोहलत दे रही है। 15 दिन में इन लड़कियों को बाजियाब करवा कर अदालत के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए और तमाम
सर्कल्स में तमाम डीपीओज़ को जो हुक्म दिया जाए कि इन तमाम जो जहाँ जहाँ जो लड़कियों की अगवा के मिसिंग के जो केसेस हैं उनको फौरी तौर पर जो तरजीह बुनियाद है उसके ऊपर हल किया जाए। अब इसके अंदर कुछ सूरत हाल अजीब सी ये भी बनती है कि जब भी कोई शख्स अदालत जाता है, थाने जाता है ये बताने के लिए कि जो उसकी बेटी जो है नहीं मिल रही, वो सुबह घर से गई थी लेकिन शाम को नहीं आई है, तो उस पर पुलिस फौरी तौर पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अगवा बराए तावान, अगवा बराए ज़िना, अगवा ज़िना बिल जबर, ये कुछ अल्फाज जो है मुख्तलिफ साथ साथ चलती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर सिर्फ अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है और फिर पुलिस तलाश शुरू करती। 3 से 4 दिन के बाद लड़की मंजर आम पर भी आई थी, पुलिस तक पहुंच जाती है, उसके माँ बाप जो है पहुंचा देते हैं खुद ही। अब मतलब पुलिस इसके अंदर कुछ नहीं करती, वो देखते हैं कि लड़की के मोबाइल था, उसकी सीडीआर निकालते हैं, उस लड़के का पता लगता है जिसके साथ वो गालबन भागी होती है, पसंद की शादी की होती है, फिर वो सामने आते हैं और बताते हैं कि ना हमने पसंद की शादी कर ली है। अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि वालिदैन जो लड़कियों को वापस अपने घर ले जाते हैं या अदालत में आके लड़कियां बयान दे देती जी मैंने अपने शौहर के साथ जाना है या मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना है। तो ये वो केसेस हैं 3052 में से 252 में से जो पुलिस ने 1405 मुकदमा जो हल किए, जनाब ये लड़कियां जो हैं अब अपने घरों को आ चुकी हुई हैं। लेकिन वो मुकदमा जिनका अभी तक सुराग ही नहीं लगा, जहाँ लड़कियां घरों से गई और फिर उनका पता ही कोई नहीं, या कहीं पर किसी ने काम के लिए रखवाया, घर से काम के लिए निकली उसके बाद गायब हो गई। फिर ज़्यादातर अभी ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर ये प्रूव होना बाकी है कि आया इन लड़कियों के साथ क्या हुआ। कई लड़कियों को जो है बैरून मुल्क स्मगल भी कर दिया था, ये भी एक नेटवर्क पीछे पकड़ा गया था। FIA ने भी और पुलिस ने भी बहुत काविश की ऐसे नेटवर्क को तोड़ने में और वहाँ से पकड़े भी गए, जिनसे साबित हुआ कि लड़कियाँ बैरून मुल्क भी गई हैं। फिर कुछ लड़कियों को इंटीरियर जो अंदरून इलाके होते हैं सूबे के, वहाँ पे भिजवा देता है, वहाँ पर भी जो इनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता है, वहाँ पे लड़कियाँ चली जाती हैं। लेकिन वहाँ तक पुलिस जाती नहीं कि खर्चा पानी कौन देगा, आने जाने का पेट्रोल कौन देगा, उनके खाने पीने का कौन देगा, क्योंकि जिन घरों से लड़कियाँ जाती हैं वो घर इंतहाई पसमानदा होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इनको किसी भी तरीके से जो है हल कर सके, इनका पुलिस का ख़र्चा जो वो उठा सके। तो फिर वो हाथ पर हाथ रख के बैठ देते कि जब पुलिस बताएगी आएगी तो फिर कर लेंगे। तो ये सूरत हाल रहती है। तहम आज अदालत ने एक बड़ा हुक्म दे दिया, 2 माह की जो मांगी थी सदा अदालत ने पहले तो वो मुस्तरद की और कहा कि ना पहले 6 साल का वक्त कम है कि मज़ीद आपको 2 माह का वक्त दे दिया जाए, आपके पास 15 दिन का वक्त है। 15 दिन के अंदर ये 1000 से ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं जो मिसिंग हैं, जो गुम हुई हुई हैं, इनका पता लगाया जाए, इनसे मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, इन लड़कियों को बाजियाब करवाया जाए और फिर ये रिपोर्ट अदालत में जमा भी करवाई जाए। और साथ साथ IG पंजाब को ये हुक्म भी दिया कि अपने तमाम DPOs को हुक्म दें कि वो जितने भी केसेस हैं इस लिहाज से लड़कियों की मिसिंग के, अगवा बराए तावान के या किसी भी मुतल्लिक खातून जिसके अंदर मिसिंग है, उनको तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि रिपोर्ट जामे अदालत के रूबरू पेश कीजिए। एक बड़ी डेवलपमेंट थी पंजाब में 2021 से 2026 के दरमियान इस लड़कियों का गायब हो जाना, घर से चला जाना या किसी का उठा लेना जबरी तौर पर या जबरी तौर पर उसको अपने घर में महबूस कर लेना, ये तमाम सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जो है इस तमाम केस को तरजीह बुनियादों पर हल किया और साथ में मुक़द्दस बीबी की हद तक भी कहा है कि फौरी तौर पर इसका भी सुराग लगाया जाए कि आखिर ये लड़की कहाँ गई, इसका कुछ अता पता नहीं है। 4 साल गुजर चुके हैं, ये केस अभी तक लटका हुआ है। 4 साल के अंदर मुख्तलिफ पुलिस एहलकार आए, पुलिस अफसरान आए, IGs तब्दील हुए और उन्होंने भी किसी ने भी इसकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो है अब तक कोई रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश नहीं की है। जितना भी है मामला अब तक आया सफ़ा मिसल पर आया या पुलिस की ने जो रिपोर्ट्स बनाई वो सिर्फ़ और सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारने के मुतरादिफ नज़र आती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पंजाब में ख़वातीन कैसे क्या महफूज तस्वर कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का हुक्म है कि बच्चे और ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। तो रेड लाइन की सूरत हाल ये है कि 3252 रेड लाइन इस वक्त के से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज और 1405 रेड लाइन जो है वो अभी भी मिसिंग है। तो क्या ये वज़ीर आला पंजाब की बेटियां नहीं हैं, क्या उनकी रेड लाइन नहीं है? बिल्कुल हैं, 1000% हैं और IG पंजाब भी इस हवाले से जो है अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि अफसरान को सख्ती से हदायत जारी की जाए कि ये केसेस तरजीही बुनियादों पर हल किए जाए ताकि जो लड़कियां मिसिंग हैं वो फौरी तौर पर सामने आ सकें। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।